नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है दिल्ली चुनाव का। जी हाँ, दिल्ली में 5 फरवरी को जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपनी चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोग जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है दिल्ली में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। केजरीवाल इस समय जो है पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। फॉर्म कौन सा, लोगों को बता रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। वो सभी पार्टियों को कह रहे हैं कि वो उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके मारने की बात करते हैं, उनको भगाने की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली में हमें हटा देते हैं तो आपका 22,000 का नुकसान हो जाएगा। कैसे? 5,000 बिजली बिल, 5,000 शिक्षा, 5,000 जो है अस्पताल का खर्चा। ऐसे कुल उन्होंने 22,000 गिना दिए कि अगर आपने केजरीवाल को हटा दिया वहाँ से सरकार में से तो जो है आपका 22,000 रुपया हर महीना नुकसान हो जाएगा। तो सोचिए दिल्ली वालों, आपके लिए 22,000 रुपया केजरीवाल हर महीना देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 15 साल से केजरीवाल वहाँ पे हैं। 2014 से, 15 साल नहीं बोल सकते, 12 साल से तो हैं ही। तो आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि क्या वहाँ पर कांटे की टक्कर है? क्या केजरीवाल इस बार वहाँ से हटाए जाएंगे? क्या आप पार्टी वहाँ चली जाएगी इस बार? अगर दूसरी पार्टी आती तो कौन आएगी, किस तरह से आएगी, क्या सर्वे कहता है, और क्या आपका एजेंडा है, क्या बीजेपी का एजेंडा है? क्योंकि लड़ाई जो है यही आमने सामने दिख रही है, बीजेपी और आप में। कांग्रेस तो ना के बराबर है क्योंकि 2014 से उनकी सफाया जो हुई है आज तक उनका कोई वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा है। एमआईएम इस बार जो है बड़े सपने दिखा रहे हैं लोगों को कह रहे हैं, खासकर मुसलमान कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उसको भी कह रही है बीजेपी का बी टीम है, केजरीवाल भी कह रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें चुनाव में कि कांग्रेस जो है आपको कह रही है कि बीजेपी बी टीम है कांग्रेस आपकी, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बी टीम है बीजेपी की। देखिए कैसी लड़ी जा रही है वहाँ बीजेपी में। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की बी टीम बनी हुई है, यानी एक दूसरे का सपोर्टर बनी हुई है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे कट्टर विरोधी है। और आप कहती है कि बीजेपी कांग्रेस जो है बीजेपी का बी टीम। इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ में है दयानंद दिनेजी, राजनीति विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की राजनीति समीकरण क्या कह रही है, किसकी सत्ता वहां पर आती हुई दिख रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर दिल्ली चुनाव के बारे में? इस समय तो हॉट सीट पर जो है दिल्ली चुनाव ही है। राजनीति का पूरा अखाड़ा बना हुआ है दिल्ली का चुनाव, विधानसभा चुनाव। किसकी सरकार देख रहे हैं वहां पर, और क्या परिस्थिति देख रहे हैं? श्याम जी, सबसे पहले दर्शकों को नमस्ते और वंदे मातरम। मेरे हिसाब से जी, दिल्ली का जो चुनाव है उसे मैं रेवड़ियों का चुनाव करके एक नाम रखूंगा, क्योंकि अभी तक 2014 से जब से मोदी जी पंतप्रधान बने थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो हमेशा टीका करते थे जब कोई भी पार्टी, खास करके आप, कोई मन लुभावना एक स्कीम लेके आती थी लोगों के पास कि हमको वोट दो, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, तो मोदी जी उसे हमेशा उसकी रेवड़ियाँ बांट रही है आप, ऐसे करके उसके ऊपर टीका करते थे। पर इस चुनाव में बीजेपी भी शामिल हो गई है रेवड़ियों की रेस में। और इस चुनाव में कहा महाराष्ट्र में भी रेवड़ियां बांटी उन्होंने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली का इस चुनाव बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो की है। अभी दिल्ली में देखो, तीनों पार्टियां, आप होए, बीजेपी होए, कांग्रेस होए, तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हम मराठी में कुरघोड़ी कहते हैं, जहाँ पे वन अपमनशिप इंग्लिश में कहते हैं कि मेरे एक से इसके ऊपर बढ़ के जी, वो ऐसी रेवड़ियां लोगों के ऑफर कर रहे हैं। अभी तक आपने, जब से वो सत्ता में आए 2017 से, तो उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक ऑफर की थी। उसके बाद में महिलाओं को मुफ्त बस का प्रवास ये ऑफर किया था। फिर मुफ्त पानी, मतलब पानी का बिल उन्होंने 0 कर दिया था। उसके बाद में आपने महिलाओं को महीने का 1,000 रुपया देने का चालू किया।
अभी इस चुनाव में आपने बताया है कि हमको अगर आपने चुन के दिया तो हम आपको 2100 रुपया दे देंगे, 2100। उसके आगे जाके भाजपा ने कहा है कि हम आपको 2500 देंगे, कांग्रेस भी बोली है हम आपको 2500 देंगे। फिर भाजपा ने आयुष्मान भारत और उनका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आयुष्मान भारत तो देंगे ही, क्योंकि अभी तक आपने आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली में लागू नहीं की है जी, क्योंकि उनकी खुद की राज्य सरकार की अलग योजना है जो मुफ्त इलाज की है। भाजपा कह रही है कि हम आ गए तो हम आयुष्मान भारत दे ही देंगे, उसके अलावा रिक्शा वालों के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करेंगे, और फेरी वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, वेंडर्स, हॉकर्स एंड वेंडर्स, उनके लिए भी 10 लाख रुपए का हम इंश्योरेंस करके देंगे। तो ऐसे एक के ऊपर एक स्कीम्स वो सब लोग अनाउंस कर रहे हैं, और ये अभी दिल्ली के लोगों के ऊपर निर्भर है कि उनको सबसे अच्छी रेवड़ी किसकी लगती है जी। उसके ऊपर वो जाके वोटिंग करेंगे। ऐसे अभी की जो परिस्थिति है वो है। अगर बड़े पैमाने में अगर आपको देखना है तो दिल्ली में आप सत्ता में जब आई आम आदमी पार्टी, तो क्यों आई? क्योंकि अन्ना हजारे का जो उस वक्त का एजिटेशन हुआ था दिल्ली आंदोलन में, जो हुआ था, हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एजिटेशन हुआ था, और वो निर्भया का जो कांड हुआ था उसके खिलाफ लोगों के मन में बड़ा आक्रोश था, दिल्ली के लोगों में नहीं, पूरे राष्ट्र के लोगों में जी। और CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम हुए या दूसरे भी कई स्कैम उस वक्त दिल्ली के सरकार के और उस वक्त के यूपीए सरकार के बाहर आए थे जी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लोगों के मन में जो आक्रोश था वो बाहर निकला, और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद केजरीवाल जी ने एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी लाई। बड़े पैमाने में मध्यम वर्ग जो है दिल्ली का, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, उन्होंने केजरीवाल जी के पीछे खड़ा होकर उनको बड़ा समर्थन दिया। आपकी जानकारी के लिए दिल्ली में मध्यम वर्गीय लगभग 46% है, 46%, और मध्यम वर्गीय पूरा केजरीवाल जी के पीछे खड़ा हुआ। उन्होंने जो योजना कही कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे 300 यूनिट तक, तो जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी उनके साथ में खड़े हो गए, और जो कहते हैं हिस्टोरिक मैंडेट, मतलब ऐसा मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला और आगे जाके मिलेगा भी नहीं, है क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पहली बार 70 में से 67 और दूसरी बार 70 में से 62, ऐसे दो मैंडेट एक के पीछे एक बड़े मैंडेट्स मिले केजरीवाल जी को। ऑपोजिशन का लगभग सफाया हो गया था जी। तो ये बैकग्राउंड है दिल्ली इलेक्शन का। इसमें एक चीज भी गौर करने जैसी है कि लोकसभा के जो गत 3 चुनाव हुए, वो तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीती। बिल्कुल। उसमें विरोधी पक्ष का नामोनिशेष वहां पे रहा नहीं है। तो एक जो अभी हमने जो दिल्ली में जाके सर्वे किया था उसमें वो लगभग जनवरी की शुरुआत में जो सर्वे था 10 जनवरी तक का, तो उसमें जो दिखता है वो दिल्ली का जो मिडिल क्लास है उन्होंने एक तो अपना मन बना के लिया है कि लोकसभा में हम मोदी जी के पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि देश का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं। पर जहां तक राज्य का सवाल है, विधानसभा, उसके लिए दिल्ली की जनता आम आदमी के पीछे खड़ी रहती है। ऐसे 3 बार दिखाई दिए गत 3 चुनाव में आम आदमी के पीछे दिल्ली की जनता खड़ी रही है। और जो हमारे सर्वे ने जो प्राथमिक एक बात बताई कि दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, हमने उस वक्त मोदी जी का नाम उसमें नहीं रखा था क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है जी। तो राज्य स्तर पे तो सबसे बड़ा नाम उभर के सिर्फ केजरीवाल जी का आया, और उन्हें लगभग 58% लोगों ने केजरीवाल जी को पसंद दी है। और उसके बाद में थे मनीष सिसोदिया, और उसके बाद में बाकी सारे, पर वो बहुत ही पीछे थे, मतलब डबल फिगर्स में भी नहीं थे वो लोग। तो ये दिल्ली की अभी की वस्तुस्थिति है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिर से जो है केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है वहां पर? नहीं, इसमें मैं आपको बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है जी। साम दाम दंड भेद सारे का प्रयोग करके कैसे भी करके केजरीवाल को और आपको दिल्ली में से सत्ता में से हटाए जी। क्योंकि जब से मोदी जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली में आई है, देश में आई हुई है,
तब दिल्ली में केजरीवाल कांटे की तरह उन्हें चुभ रहा है, क्योंकि दोनों का सत्ता में आने का टाइम एक ही रहा है 2014 के अगल बगल में। और केजरीवाल जी को उन्होंने बहुत ही इज ए एनार्किस्ट, मतलब गड़बड़ी फैलाने वाला मनुष्य से लेके जो गालियां दे सकती है वो सारी गालियां उन्होंने दी है। मेरे ख्याल से देश में अगर जो फ्री वाला स्कीम देने का अगर बात कहें तो केजरीवाल ने शुरुआत की है, अब उसके पीछे सब लोग आगे गए हैं। तो इसमें अभी ऐसा है, जैसे मैंने बताया, अभी केजरीवाल की ताकत क्या है दिल्ली में? तो केजरीवाल की ताकत है गरीब तबके के लोग, क्योंकि उन्हें पानी का बिल माफ है, इनकी जरूरी है, और बिजली का अभी उन्होंने 200% तक माफ किया है। उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोले हैं, तो वो मोहल्ला क्लिनिक्स में भी उनके लिए दवाइयाँ और जो उपचार होते हैं वो फ्री में होते हैं। 1.5 लाख तक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ तो उपचार फ्री होता है किसी के लिए भी, मतलब उसमें गरीब श्रीमंत है या तो ऐसा उनका कोई। लेकिन मेरे हिसाब से फ्री वाला स्कीम से डेवलपमेंट पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आज दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ गलियों में चलने के लिए रास्ते नहीं है, लोगों को ट्रैफिक से बहुत जूझना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्री में जो योजनाएं हैं उसका तो भुगतान तो दिल्ली सरकार को करना ही पड़ता होगा। वो पैसे अगर दिल्ली सरकार के पास आते तो कहीं ना कहीं विकास का काम होता, वहां पे लोगों के रास्ते, पानी और भी जो सुविधाएं हैं वो मिलती। मैं आपको इसमें एक थोड़ा अलग एक नजारा दिखाना चाहता हूँ। देखो, दिल्ली के सड़कों की जो फोटो आती है छपकी, या तो दिल्ली में यमुना की जो कंडीशन है वो खराब ही है, और केजरीवाल ने इस वक्त कहा है कि उन्होंने वादा किया था 2 बार, पर अभी तक वो यमुना का कुछ कर नहीं पाए। तो ये जो पब्लिसिटी जो दी जा रही है वो सिर्फ बुरे चीजों के लिए पब्लिसिटी दी जा रही है। आपको सुन के अचरज होगा, दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है देश में। भारतीय जनता पार्टी का जो राज है उसमें एक उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरा कोई भी स्टेट रेवेन्यू सरप्लस नहीं है, और उत्तर प्रदेश ने गत साल में रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया योगी जी के इसमें नेतृत्व में। पर जब से केजरीवाल जी आए हैं 2015 से लेके आज तक दिल्ली सरप्लस स्टेट रही है, बावजूद के उन्होंने पानी का बिल माफ किया है, बावजूद के उन्होंने बिजली माफ की है। बिजली का बिल 200 यूनिट कैसे मैनेज किया, तो कहां से लाए उन्होंने? केजरीवाल जी ने जो बताया था, और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मैक्रो लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, रहूंगा, पर दिल्ली का जो है, और जब मैं आपके साथ बैठता हूं एक राजनीतिक विश्लेषक करके, तो मुझे अनबायस्ड ओपिनियन देना होता है। केजरीवाल जी ने जो कहा कि एग्जाम्पल देना चाहता हूं बिजली का, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 60% लीकेज था बिजली का, मतलब लोग चुराते थे बिजली, उसका 60% बिजली चोरी होती थी। तो उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने वो चोरी रोक दी जी। और जब से वो चोरी रोकी है तब से उनका जो दिल्ली का रेवेन्यू जो है बिजली का, मतलब बिजली की कंपनी का, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनका वो ये बढ़ गया है। उसमें से वो पैसा जो बच के आ गया है, उसमें से वो पैसा, मतलब ये बिजली का बिल बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो पाता सर? बाकी स्टेट में भी तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये अलग विषय है, अलग वीडियो का विषय रहेगा, वो अपन एक बार जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे पास उसमें काफी डेटा है अलग अलग राज्यों का। पर अभी दिल्ली की जो अगर बात करनी है, तो अभी आपने जो कहा वही, मनीष सिसोदिया को हम जब मिले 7 जनवरी को, तो उन्होंने वही बात दोहराई थी हमसे कि मोदी जी जो रेवड़ी करके मजाक उड़ाते थे हमारे स्कीम का, आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। इसका मतलब ऐसा ले क्या कि मोदी जी ने केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली का वो एक्सेप्ट कर लिया है करके। तो ये सवाल के ऊपर गौर करना चाहिए, ये करने का है तो। अच्छा, और एक बात, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी प्राथमिक, भारतीय जनता पार्टी उसके सामने जो खड़ी है वो, और तीसरी कांग्रेस, ये 3 पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी काफी आवाज कर रहे हैं उधर जोर से, संदीप दीक्षित मतलब पूरे मैदान में उतर चुके हैं। पर वहां पे कांग्रेस की जो हालत है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कहीं दिखती नहीं है। तो अगर अपन एनालाइज करने जाए तो कांग्रेस को इट इज आउट ऑफ द रेस, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी बनती है। फिर दूसरी बात क्या है, आम आदमी पार्टी को 2020 में
दिल्ली चुनाव में 54% वोट मिला था। वही 54% वोट 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था विधानसभा का। वही 39% आम आदमी पार्टी को मिला लोकसभा के इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को मिला। जी जी। तो इससे एक चीज साफ दिख, और दिल्ली में भी हमें भी जाहिर हो रही थी जगह जगह पे कि वो विधानसभा के लिए केजरीवाल को प्रीफर करते हैं, लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रीफर करते हैं। और मोटा मोटी में जो हमारा सर्वे है, जो हमने ये किया अभी तक, अगर मैं आपको वोट के प्रतिशत से हिसाब से एनालाइज करके बताऊं तो हमारे जो सर्वे उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है उसको 45% मिनिमम उनको वोट मिलेगा। अच्छा। इस चुनाव में ऐसे उभर के आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें लगभग 40% तक वोट मिलेगा ऐसे दिख रहा है इस चुनाव में। 5% का फर्क है उन दोनों में, 5% का फर्क है। और ये फर्क 15 जनवरी के दिन का था, मतलब 15 जनवरी में हमने हमारा सर्वे रिलीज किया, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में कांग्रेस जो है, तो कांग्रेस को लगभग 4.5-5% समर्थन मिलेगा लोगों को, ऐसे दिख रहा है। और दूसरी पार्टियां जो है, मतलब MIM है और जनता दल यूनाइटेड है, जो भी ढेर सारी पार्टियां उधर खड़ी है, उनको भी 5 और 6% के बीच में वोट शेयर मिलेगा। कांटे की टक्कर बीजेपी और हाँ, उसमें क्या है, जो फ्लोटिंग वोट है, मतलब अनडिसाइडेड, जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था, वो लगभग 4.5 से 5% वोटर है जी। दिल्ली के जो वोटर है, जो उन्होंने कभी कहाँ वोट देना वो तब तक तय नहीं किया था। तो ये 4.5-5% जो वोटर है वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या आप सत्ता में रहेगी जी। क्योंकि समझो, गौर करो, ये 4.5-5% वोटर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गए, तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में आ जाएगी। दोनों का लगभग 45% वोट हो जाएगा जी, और कांटे की टक्कर हो जाएगी, कांटे की टक्कर हो जाएगी। और उसमें 1% का फर्क हमने महाराष्ट्र में लोकसभा में देखा, NDA और MBA में 1% का फर्क था। MBA को मिली 31 सीटें और इनको मिली 17 सीटें जी। हरियाणा में देखा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 1% का फर्क था विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी को मिल गई 49 सीटें और कांग्रेस को मिली थी 36 सीटें जी। तो वो डिफरेंस जो है वो मायने रखता है। उसके अलावा लगभग 14 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन वो सीटों का रिजल्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है, ऐसे दिखता है। तो वहां पे कांग्रेस ने अगर कांग्रेस और MIM ने अगर सेंध लगाई अच्छी तरह, नहीं उधर अगर उन्होंने की तो, और उन्होंने आपके वोट खाए अगर वो सीटों में, तो फिर आपको उसमें फटका बैठ सकता है और उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। अंत में अगर कहना है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि दिल्ली में अभी जो चित्र दिख रहा है, जो मैंने वोटिंग परसेंटेज दिखाया, मैं सीट तो एग्जैक्टली कितनी सीट मिलेगी है अभी घोषित नहीं करना चाहता, क्योंकि 1-1% में कितना फर्क पड़ता है हमने देखा है। पर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है, ऐसे अभी फिलहाल दिख रहा है। धन्यवाद नैने जी इस जानकारी के लिए। तो ये थे दयानंद नैने जी, राजनीति विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ में लगातार जुड़े रहते हैं। तो इन्होंने स्टडी किया कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही। हालांकि कांटे की टक्कर है, जो अंत में जो है ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा वोटिंग खींचेगा, उसकी सरकार तो जरूर बनेगी। लेकिन फिलहाल जो है केजरीवाल तो सरस दिख ही रहे हैं। अभी कितना सरस है वो तो 5 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन जो है इसमें चुनाव प्रचार में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस तरह से रेवड़ियां बढ़ रही है, उसको देखते हुए दिल्ली के लोग जो है किसको प्रीफर करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है दिल्ली चुनाव पर? आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम दिल्ली चुनाव जुड़ी और भी बाकी चीज़ें रहेंगी तो आपके सामने जरूर रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद नैने जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।